तो आज मैं डॉक्टर जेपी श्रीवास्तव, मैं आप लोगों को एग्री बिजनेस मैनेजमेंट डिप्लोमा कोर्स में आप लोगों ने एडमिशन लिया हुआ है। तो आज आप लोगों को इसमें ये बताना है कि 3 पेपर आपको इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें सबसे फर्स्ट पेपर जो पढ़ना है आपको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। और सेकेंड पेपर जो पढ़ना है आपको एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, और जो थर्ड पेपर पढ़ना है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है, एग्री बिजनेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम लोग आज फर्स्ट डे है क्लास का, तो सबसे पहले हम लोग ये कोशिश करेंगे कि ये कंसेप्ट समझने का प्रयास करेंगे कि एग्री बिजनेस है क्या, ठीक है। जब एग्री बिजनेस जब हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि आप लोगों ने एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि एग्री बिजनेस होता क्या है, उसको डिटेल थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए कि एग्री बिजनेस होता क्या है। जब एग्री बिजनेस का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, तब उसके बाद से हम लोग सिलेबस पे आएंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी नेसेसरी टू नो व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्री बिजनेस। तो एग्री बिजनेस के बारे में सबसे पहले जो मैं आपको बताऊं, देखिए सबसे पहले दिस कॉन्सेप्ट केम इन 1957। हियर इट इज रिटन, द फादर ऑफ एग्री बिजनेस इज नोन एज जॉन डेविड। ओके, तो जॉन डेविड साहब सबसे पहले एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने जॉन डेविड साहब ने दिया, ठीक है। उनकी एक बुक थी, जो बुक का नाम है अ कॉन्सेप्ट ऑफ एग्री बिजनेस, ठीक है। इन 1957 डेविड साहब ने एक बुक लिखी एग्री बिजनेस के बारे में। उसके बाद से ये कॉन्सेप्ट एग्री बिजनेस का आया। आपको मालूम था कि सबसे पहले जो हमारी जो एग्रीकल्चर था वो ट्रेडिशनल सिस्टम में खेती होती थी, ठीक है। अब ट्रेडिशनल सिस्टम के बाद धीरे धीरे हमारी जैसे जैसे नीड्स बढ़ती गई, एग्रीकल्चर ग्रीन रिवोल्यूशन आया, मैकेनाइजेशन आया। अब मैकेनाइजेशन के बाद से एग्रीकल्चर को केवल पहले लाइवलीहुड के लिए कल्चर होता था, जीविकोपार्जन के लिए होता था। अब धीरे धीरे उस बिजनेस को एग्रीकल्चर को बिजनेस का फॉर्म दिया गया। बिजनेस का फॉर्म देने के लिए क्या किया गया कि उसको एज ए बिजनेस, ना कि एज ए जीविकोपार्जन के लिए एग्रीकल्चर, एज ए बिजनेस जिसमें हमें प्रॉफिट ओरिएंटेड काम करना है, हमें मार्केटिंग इस तरह से अपने प्रोडक्ट को ले आना है, इस प्रोसेस इस तरीके से उसको फिनिश करना है, इस तरह से उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना है, उसका हमें अच्छे से अच्छे प्राइस मिले, क्योंकि वो एक बिजनेस के रूप ले लिया। तो इसी तरह से सबसे पहले देखो एग्री बिजनेस होता क्या है। तो एग्री बिजनेस होता क्या है, इसके पहले मैंने जैसे कि इसमें लिखा हुआ है आपको ब्लैक बोर्ड पे, दिस कॉन्सेप्ट केम इन 1957। ये कॉन्सेप्ट 1957 में आया एग्री बिजनेस सबसे पहले, और बुक का नाम था अ कॉन्सेप्ट ऑफ एग्री बिजनेस। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब इसका डिफिनीशन पे थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे कि एग्री बिजनेस इज द सम टोटल ऑफ ऑल ऑपरेशंस इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्म सप्लाईज। एग्री बिजनेस इज द सम टोटल ऑफ ऑल ऑपरेशंस रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्म सप्लाईज। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी हमारा फार्म सप्लाईज है, जैसे हम मान लो कि सपोज करो कि हम लाइव स्टॉक मिल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो मिल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए हमें उसमें क्या चाहिए, हमें इनपुट्स चाहिए। इनपुट्स क्या है हमारे लिए, लाइव स्टॉक चाहिए, हमारे लिए बुफेलो चाहिए, काउ चाहिए, गोट्स चाहिए। उसके लिए जो हमारे इक्विपमेंट्स थे, एनिमल हस्बेंड्री के लिए जो हमें इक्विपमेंट्स चाहिए, सेट चाहिए, ये सब हमारे इनपुट्स हैं। तो इसको मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो ये एग्री बिजनेस में अगर जो कंपनी मान लो हम क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमें उसमें क्या चाहिए, सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, इंसेक्टिसाइड चाहिए, इरिगेशन चाहिए, ये सब कुछ चाहिए। ये क्या है, एक इनपुट है। तो ये फार्म सप्लाईज की मैन्युफैक्चरिंग इस पे आएगा। भाई सीड कहाँ बनता है, सीड कहाँ पे, हाइब्रिड सीड देख रहे हो आप, पहले हम लोग अपने आप सीड ग्रो करते थे, उसी को हम लोग यूज करते थे। अब क्या हो गया कि हम लोग अच्छी क्वालिटी की सीड्स, हाइब्रिड सीड खरीद करके यूज करते हैं। हर साल नई अपने बीज को बदलते हैं ताकि उसकी अच्छी से अच्छी हमारी उपज ले सकें। तो जो कंपनी इन्वॉल्व है बीज का
मैन्युफैक्चरिंग कर रही है या बीज की ग्रो कर रही है, उसमें हाइब्रिड का काम कर रही है, उस कंपनियों के बारे में स्टडी करना। आप अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, सीड का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, फर्टिलाइज़र जो इंडस्ट्री है, अब यूरिया प्लांट लगे हुए हैं, DAP प्लांट लगे हुए हैं, तो ये सब एग्री बिजनेस है। आप सपोज करो आपके पास पैसा है, आप छोटा एक फर्टिलाइजर कंपनी डालना चाहते हो, NPK का एक प्लांट लगाना चाहते हो, तो ये सब क्या हो गया, एग्री बिजनेस हो गया। बात समझ में आ रही है? एग्री बिजनेस का ये नहीं मतलब है कि केवल हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ही बारे में बात करें या लाइव स्टॉक प्रोडक्शन के ही बारे में बात करें। हम एग्री बिजनेस में जो इनपुट्स हमारे नीड्स पड़ते होते हैं, फर्टिलाइजर, तो फर्टिलाइजर आप छोटी सी शॉप खोल लो तो भी एग्री बिजनेस है, या फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के बारे में हम पढ़ें तो भी एग्री बिजनेस है। NPK का प्लांट खरीद लो, आप एग्री क्लिनिक खोल लो, वहाँ सीड, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो अभी आप सेल करते हो, या आप अपने दुकान पे आप सपोज करो कि हैरो कल्टीवेटर या इस तरह से रोटावेटर जो आप उसको किसान को बेचते हो, इम्प्लीमेंट सेल करते हो, कल्टीवेटर, हैरो, तो ये इनपुट्स हुआ जो कि ये दीज आर द यूट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। तो ये सब आप जब आप इसका जब स्टडी करते हो तो ये हम लोग बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ इनपुट्स। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हुआ ना ये। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड इंडस्ट्री के बारे में स्टडी कर रहे हैं, या आप सीड या बीज की शॉप खोले हुए हो, तो ये इनपुट हो गया। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, द सम टोटल ऑफ ऑल ऑपरेशंस इन्वॉल्व्ड इन द मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्म सप्लाईज। मतलब आपने मैन्युफैक्चरिंग भी किया, जैसे सपोज करो आपने वीट ग्रो किया, तो वीट पहले ग्रो करते थे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, वीट खरीदते थे, फिर आटा उसको हम लोग बनवाते थे, तब हम लोग उसको यूज करते थे। आज क्या हो गया है, आज हम लोग सीधे आटा का पैकेट खरीदते हैं। तो ये एग्री बिजनेस का फार्म ले लिया। बात समझ में आ रहा है? अब कई लोग को इसमें एम्प्लॉयमेंट मिला। आप देख लो सभी लोग पैकेट, आशीर्वाद पैकेट या जो भी मार्केट में होता है उसको हम लोग परचेज कर रहे हैं। तो ये भी क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्म सप्लाई। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, या प्रोसेसिंग हो रहा है, और जो भी इसमें मैन्युफैक्चरिंग में जो भी लोग लगे हुए हैं वो सब एग्री बिजनेस हैं। अब जो आटा पैकेट बना करके सेल कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो मैन्युफैक्चर कर रहा है आटा को। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? या इनपुट्स का जो सप्लाई कर रहा है, या इनपुट्स के लिए प्लांट लगाया हुआ है, ये सब चीज़ें होंगी हमारी मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्म सप्लाई। डिस्ट्रीब्यूशन भी हम करते हैं, अपने फार्म पे हमने प्रोडक्ट किया दूध को, फिर दूध को हम कंज्यूमर तक, लास्ट कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। उसमें तमाम चैनल्स आते हैं, तो इस चैनल्स को भी हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। तो एग्री बिजनेस में केवल प्रोडक्शन के बारे में भी नहीं स्टडी करना है। एग्री बिजनेस में हमें प्रोडक्शन पॉइंट से लेकर के और कंज्यूमर पॉइंट तक उसको पहुंचाने में जो भी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं उसका हम लोग इसमें एग्री बिजनेस में स्टडी करेंगे। सपोज जैसे मान लो हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, हमने मिल्क परचेज कर लिया और हम पनीर बनाने लगे, तो दिस एक्टिविटीज आल्सो इन्वॉल्व इन द एग्री बिजनेस। बात समझ में आ रही है सबको? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्म सप्लाईज, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ मतलब हमें ये भी स्टडी करना है कि हमें मान लो हमें अपने फार्म पे मशरूम ग्रो करना है, हमें अपने फार्म पे शुगर केन ग्रो करना है, हमें अपने फार्म पे कॉटन ग्रो करना है, तो उसको कैसे करेंगे, क्या क्या उसके लिए इनपुट्स चाहिए, उसके लिए हमें कितना इनपुट्स चाहिए, कितना हमें आउटपुट लेना है, कैसे क्या क्या इनपुट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, कब ग्रो करना है, कहाँ उसको सेल करना है, किस जगह उसको स्टोरेज करना है, ये सब एक्टिविटीज़ हमारी एग्री बिजनेस में कवर होंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो लिखा हुआ है कि फार्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्म सप्लाईज, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। तो आपको प्रोडक्शन प्रोसेस को भी इसमें स्टडी करना है। आपको इस बात को नॉलेज होना चाहिए एज एग्री बिजनेस मैनेजर कि व्हाट आर द प्रोसेस या व्हाट आर द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट प्रोडक्ट, यू शुड नो। तो ये प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ऑन द फार्म हो गया। स्टोरेज भी इसमें कवर होगा कि आपने कुछ नहीं किया, आपने एक गोडाउन खोल लिया, वेयर हाउस खोल लिया जिसमें आप फार्म प्रोडक्ट को अपने यहाँ रखते हो, तो ये भी एग्री बिजनेस का एक पार्ट है। ठीक है, स्टोरेज हो गया। प्रोसेसिंग मैंने बता दिया। आप टोमेटो वेजिटेबल्स के रूप में आप देखते हो, टोमेटो सॉस, और इस तरह से आप फल ले लेते हो, उसका ये क्या ब्रेड में हम लोग जो लगाते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग प्रोसेस्ड फूड होता है ना, ये चीज़ें, जैम जिसको जैम बोलते हैं, टोमेटो सॉस हो गया, तरह तरह के अचार हैं, ये सब क्या है, प्रोसेस्ड फूड है। मिल्क से हम लोग पनीर बना लेते हैं, बटर बना लेते हैं,
ये सब चीज़ें हमारी क्या है, प्रोसेस्ड फूड है। वीट से हमने फ्लोर बना लिया, शुगर केन से चीनी बना लिया, दीज आर द प्रोसेसिंग पर एक्टिविटी। तो प्रोसेसिंग हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्म कमोडिटीज मेड फ्रॉम देम। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन भी फिर मैंने बता दिया था कि इस तरह से एग्री बिजनेस में हम इनपुट सेक्टर में जो भी हमारी सीड है, फर्टिलाइज़र है, उसको कवर करेंगे। फिर सेकेंड पे हमने बता दिया कि प्रोडक्शन प्रोसेस को भी स्टडी करना है। और तीसरा जो मैंने बता दिया कि वो डिस्ट्रीब्यूशन में जो जो एजेंसी इन्वॉल्व होंगी वो सब हमें स्टडी करेंगे। तो एग्री बिजनेस को हमने ये डिफिनीशन को समझाया आपको कि एग्री बिजनेस द सम टोटल ऑफ ऑल ऑपरेशन इन्वॉल्व, जो कुछ भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, किसमें इन्वॉल्व है, मैन्युफैक्चरिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में, उसके फार्म सप्लाईज के जो भी हमारे फार्म प्रोडक्ट है उसको सप्लाई करने में जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में, प्रोडक्शन में, या उसके स्टोरेज में, प्रोसेसिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में, जो भी ऑल ऑपरेशन इन्वॉल्व इन द एग्री बिजनेस। तो एग्री बिजनेस। अब दूसरा सब्जेक्ट आता है इसमें जो वर्ड आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट तो यही है ना कि आप किसी भी चीज़ को कितना सफलतापूर्वक, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आपके पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसमें आपको प्रॉफिट गेन करना है। आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो कोई मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट किस बात का है भाई? जब आपके पास खूब पैसा है तो मैनेजमेंट कुछ नहीं है। मैनेजमेंट तो तब पैदा होता है ना जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसमें आपको मैनेज करना है कि कैसे हम उसमें सफलता पाएँ, कैसे हम अधिक से अधिक उसमें प्रॉफिट गेन करें। तो विथ लिमिटेड रिसोर्सेज हाउ विल मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट इन ए बेस्ट वे। कला है ये, मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है। तो एग्री बिजनेस को जब हम प्रबंधन करते हैं अच्छी तरीके से, सफलतापूर्वक सब प्रबंधन करते हैं, सफलतापूर्वक का मतलब उसमें हमें अधिक से अधिक संतुष्टि मिलती हो, कंज्यूमर को भी, प्रोड्यूसर को भी अधिक से अधिक प्रॉफिट होता हो। ये नहीं कि केवल प्रोड्यूसर ही फायदे में है, मोनोपोली बना लिया और कंज्यूमर रो रहा है। नो, मैनेजमेंट कहता है कि हमारा इस तरह से व्यवस्था होना चाहिए कि सभी संतुष्ट रहें, कंज्यूमर को भी अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट मिले अगर पैसा वो दे रहा है तो। ये नहीं कि कंज्यूमर को हमने जो है ऊपर से तो अच्छा पैकिंग कर दिया, अंदर उसके लिए जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो अच्छा क्वालिटी का नहीं दे रहे हैं, तो नहीं। मैनेजमेंट मतलब किस तरह से हम अपने खर्चे को कम करें, कैसे अधिक से अधिक हम अपने लाभ को, बिजनेस को बढ़ाएं, वो एक कला है। वो साइंटिफिक मेथड्स से कैसे हम अपने बिजनेस को अच्छे से अच्छे सफल बनाएं, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए, एज ए लेमैन नहीं, हम एक प्लानिंग करके चलेंगे, एक निश्चित अपने साइंटिफिक मेथड्स का यूज करेंगे कि किस इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स यूज करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टूल्स यूज करेंगे, मार्केटिंग मैनेजमेंट का टूल्स यूज करेंगे कि कैसे हम अपने एग्री बिजनेस को जो है अधिक से अधिक लोगों को सेटिस्फाइड कर सकें, उस बिजनेस को कैसे अधिक से अधिक प्रॉफिट में ले जाएँ। ये एक आर्ट है। तो इस तरह से मैंने बताया कि एग्री बिजनेस में क्या होता है। एग्री बिजनेस में 3 सेक्टर, मुख्य रूप से 3 इसके सेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट होता है इनपुट सेक्टर, तो मैंने अभी आपको डिस्कस किया। इनपुट सेक्टर में आपका सीड, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, अगर आप मिल्क प्रोडक्शन कर रहे हो, कैटिल चाहिए आपको, लाइव स्टॉक चाहिए, बुफेलो, काउज, फार्म सेड, फार्म इक्विपमेंट्स, इसमें भी इनपुट्स में भी इक्विपमेंट्स चाहिए, ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, हैरो, उसके रिलेटेड इंडस्ट्री, उसकी कहाँ से सप्लाई होती है, कैसे हम अच्छे से कम दाम पे इनपुट्स कैसे अच्छी क्वालिटी को मिल सके, ये सब चीज़ों को आप उसमें इनपुट को नहीं छोड़ सकते। एग्री बिजनेस में आपको इनपुट भी, इंडस्ट्री को भी स्टडी उसमें आएगा। फिर दूसरी चीज़ होती है प्रोडक्शन सेक्टर। प्रोडक्शन सेक्टर का मतलब क्या हो गया कि जो भी हमारा प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके पूरे प्रोसेस को समझना। क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या हमें पैदा करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उसको पैदा करना है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना पैदा करना है, वेयर टू प्रोड्यूस, कहाँ पैदा करना है, व्हेन टू सेल, कहाँ बिक्री करना है, व्हेन टू बाई, कहाँ से खरीदना है, फ्रॉम वेयर टू बाई। ये सब चीज़ें हमें प्रोडक्शन प्रोसेस में डिसाइड करनी होती है, तब जाके हम मैक्सिमम प्रॉफिट ले पाते हैं। और नेक्स्ट जो मैंने बताया कि जो प्रोसेस्ड फूड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, या प्रोसेस्ड फूड हो या जो हमारे जो आउटपुट आ रहा है, जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आ रहा है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन कंज्यूमर तक पहुंचने में जितने भी मार्केटिंग फंक्शन हमने यूज किया है वर्ड, देखो प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग, पनीर का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हम आटा बना रहे हैं तो भी सेक्टर इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, और मार्केटिंग भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, क्रेडिट फैसिलिटी भी इन्वॉल्व हो जाएगा,
मार्केटिंग फंक्शंस क्या होता है, जब हम प्रोडक्शन पॉइंट से लेकर के कंज्यूमर पॉइंट तक जाने में जो कुछ भी हमारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है वो मार्केटिंग फंक्शंस कहा जाता है उसको। जैसे असेंबलिंग, दूध को हम कलेक्ट कर रहे हैं गांव से, ये क्या हो गया, असेंबलिंग हो गया। फिर उसको हम दूध को कलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद से हम उसका वेइंग कर रहे हैं, तौल कर रहे हैं, तो वो भी एक मार्केटिंग का कार्य हो गया। ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो ये भी हो गया। स्टोरेज हो गया। स्टोरेज के बाद से हम उसको ग्रेडिंग कर रहे हैं। मान लो कि टमाटर हमारे पास है, आलू है हमारे पास, या और भी कोई चीज़ें, गुड़ है, गुड़ का हम उत्पादन करते हैं, उसमें ग्रेडिंग करते हैं। अंडा है तो उसको ग्रेडिंग करते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, अलग अलग उसके मानक हैं। तो ग्रेडिंग भी, स्टैंडर्डाइजेशन भी, उसमें एक मार्क का मोहर लगाते हैं हम, ISI का मोहर लगाते हैं। तो ये सब चीज़ें, ग्रेडिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, स्टोरेज हो गया। तो ये जो भी इस एक्टिविटी में डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व है वो सब एक्टिविटीज़, क्रेडिट फैसिलिटीज हो गया, मार्केट इन्फॉर्मेशन हो गया कि हमको कहाँ पे डिमांड है, कहाँ पे नहीं डिमांड है, वो हम मार्केट इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें जितने भी इन्वॉल्व होती है। इंटीग्रेशन होता है, आपको मार्केटिंग कॉस्ट को कम करने के लिए हम लोग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन करते हैं, जिससे हम मार्केटिंग कॉस्ट को मिनिमम कर सकें। तो एग्री बिजनेस में आप इनपुट सेक्टर से लेकर के और डिस्ट्रीब्यूशन कंज्यूमर तक होने में वो जितने भी ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं वो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में सब कुछ ये आता है। ओके, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको।